Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. So I am back again with one very interesting and important video for all of you. यार देखो, आप लोग अक्सर एक चीज पूछते हो कि सर हमारा जो है रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा आइडियली टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ स्पेशली ड्रॉपर्स के बारे में कि ड्रॉपर्स का टाइम टेबल किस टाइप से मैनेज होना चाहिए, किस तरह से ड्रॉपर्स जो है अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो यार देखो, इस समय पे बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि जो बाकी के बच्चे भी है ना, जैसे कॉलेज गोअर्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स दें, क्योंकि गेट के अंदर अब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेज बचे नहीं है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ आवर्स पर डे इंक्रीज होते जाना चाहिए। वैसे तो मैं एक चीज बोलूंगा यार, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इन्वेस्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इन द प्रिपरेशन कि यार इतने घंटे हमको पढ़ना है तभी रैंक आएगी। इस तरह की एडवाइस मैं देता नहीं हूं। बट फिर भी मैक्सिमम बच्चों का एक ही क्वेरी होता है, सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर एक टॉप रैंक अचीव करना है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ शेड्यूल रिलेटेड बातें करेंगे जिससे आपको नंबर ऑफ आवर्स और पढ़ने का तरीका भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात अगर करें यार, आपका दिन जो है ना जल्दी शुरू होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत पीसफुल और बहुत पॉजिटिव वाइब से भरा होता है। उस समय पे पढ़ने से आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है, आप चीजों को जल्दी ग्रैब कर पाते हो। और जब बाकी लोगों का दिन शुरुआत होता है तब तक आप बहुत सारी चीजें कवर कर चुके होते हो। सर लेट नाइट पढ़ने में क्या नुकसान है, लेट नाइट क्यों नहीं पढ़ सकते? यार अगर आपको लेट नाइट पढ़ना है ना, तो आप पूरे दिन एक टेंशन में रहोगे कि यार अभी तो रात तक जग के पढ़ना है। उसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है कि यार रात को जग के पढ़ना है, अभी तो मेरे पास इतना सारा काम बाकी है। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं, उनके माइंड में ये चीज आ जाती है यार रात को 3 बजे तक तो पढ़ना है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर ही लूंगा। लेकिन अगर आप जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते हो तो मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा होता है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। यानी देखो, अर्ली मॉर्निंग उठ करके ना तो बच्चों का शॉर्ट्स देखने का मन होता है, ना तो रील्स देखने का मन होता है, और अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई मूवी या वेब सीरीज भी नहीं व्यू करता है। तो उस समय पे आपका पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। लेकिन लेट नाइट पे एक तो आपको क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, तो हो सकता है आप अंट संट स्नैकिंग करो जिससे कि आपकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़े और आपके माइंड पे भी इंपैक्ट पड़े। क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो आपका माइंड भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, लेट नाइट में आपको क्रेविंग होगी वीडियोस देखने की, इधर उधर अपना टाइम स्पेंड करने की, तो वहां पे आपका थ्रूपुट काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं कहता कोई भी बच्चा लेट नाइट पढ़ के रैंक नहीं ला सकता। यस, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन केसेस जहां पे लेट नाइट पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव करते हैं। बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लेट नाइट पढ़ के डिस्ट्रैक्ट होना ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू एक टॉप रैंक अचीव करना। इसीलिए मैं क्या एडवाइस करूंगा कि लेट नाइट की जगह अर्ली मॉर्निंग अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो आइडियली आपको 5 से 5:30 AM के बीच उठ जाना चाहिए एंड 6 AM यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग। तो 6 AM पे आप एक स्लॉट बना सकते हो, 2 से ढाई घंटे का, एटलीस्ट 8 to 8:30 आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ें। फिर आप 8:30 या 8 AM अपने ब्रेकफास्ट की तरफ जाएं, आधा घंटा ब्रेकफास्ट का ब्रेक लें। उस दौरान आप अपना शांति से सुकून से ब्रेकफास्ट कीजिए। जो भी आपको और चीजें करनी है, इंडल्ज होना है, अदर देन डिस्ट्रैक्शंस, अदर देन इंटरनेट, अदर देन स्क्रीन्स, आप उससे बचें। क्योंकि यार देखो, आज के टाइम में मैक्सिमम पढ़ाई आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन फेसिंग ऑलरेडी करना होता है। अब अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे भी स्क्रीन को ही फेस करोगे तो आपके आईज, आपके माइंड को एकदम रेस्ट नहीं मिलेगा। तो उस दौरान आप कोई बुक पढ़ सकते हो, उस दौरान आप म्यूजिक सुन सकते हो, बट थोड़ा सा स्क्रीन से बच के रहें ताकि आपका माइंड वापस से अपने फोकस कंडीशन में आ पाए। तो अगर आधे घंटे का ब्रेक लेते हो, फिर से 2-2.5 घंटे आप पढ़ने बैठिए। अब ये जो टाइम है ये आप कंप्लीटली एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सकते हो। यानी कि मॉर्निंग में आप ये मान के चलो बाय 11 AM, बहुत सारे लोग तो 11 बजे उठेंगे, तब तक आप एक सब्जेक्ट अपना स्टडी करके निपटा चुके होगे। इसके बाद आप एक थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले सकते हो, कंपैरेटिवली 1-1.5 आवर का। फिर जैसे अगर आपने मान लो 1 आवर का ब्रेक लिया तो 12 PM तक आप ब्रेक से फ्री हो गए। फिर 12 to 1:30 या 2 PM तक एक और बार आप स्टडी कर लो। अब ये देखो, जो आपने ब्रेक लिया ना 1 घंटे का, इसमें कोई आप लाइट स्नैक ले सकते हो, यहाँ पे आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अनहेल्दी स्नैकिंग मत कीजिएगा। एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आप लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिल पा रहा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो। बहुत ही रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि हमेशा जो भी आप खाना खा रहे हो अपनी भूख से कम खाओ, कभी भी ओवर ईटिंग मत करो। थोड़ा सा हंग्री रहना अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी उस कंडीशन में सर्वाइवल स्टेट में रहती है, और सर्वाइवल स्टेट में रहती है तो आपकी
लॉन्जिविटी भी बढ़ती है और आपकी फिटनेस भी इंक्रीज होती है। तो खाने पे ध्यान देना, भले ही आप लोग वर्कआउट नहीं कर सकते तो उस समय पे कोई लाइट स्नैक लेना बेस्ट रहेगा, अगर आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर लेते हो। फिर 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट फिर आप एक बार पढ़ लेना। 2 बजे या 1:30 बजे आप फ्री होते हो, फिर आप लंच करना, लंच करने के बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे म्यूजिक है चाहे रीडिंग है, कुछ भी करके फिर रेस्ट कर लेना। लंच करते ही एकदम मत सोना। लंच करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट, और उसके बाद फिर से आप सिमिलर टाइप ऑफ रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो देखा जाए तो आइडियली आप एक दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 अपने स्टडी स्लॉट निकाल सकते हो, जिसमें आसानी से आप 2 सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा कहेगा सर आगे का भी क्लैरिफाई कर दो, मान लो आप 4 या 4:30 फिर से पढ़ने बैठते हो रेस्ट करने के बाद। जैसे 4 बजे बैठे, 4 से 6 आप पढ़ लो, 6 बजे चाय पी लो, थोड़ा सा स्नैक्स ले लो, 6:30 फिर आप पढ़ने बैठ जाओ आधे घंटे के ब्रेक के बाद। 6:30 से पढ़ते हो, 8:30 बजे तक पढ़ लो, 8:30 के बाद फिर 1 घंटे का अच्छा ब्रेक ले लो, डिनर कर लो, 9:30 10 बजे तक फ्री होते हो। 10 बजे के बाद का स्लॉट आप रिवीजन को डेडिकेट कर दो। 10 से 11 तक रिवाइज किया, अपना आराम से 11 बजे सो गए। और अगर नहीं भी दे पाते हो 10 बजे का टाइम, तो 10 बजे के बाद आप रिलैक्स को टाइम दे सकते हो, जहां पे कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कुछ वेब सीरीज देखने की, कोई मूवी देखने की, तो 11 11:30 तक देखो और फिर सो जाओ। बट अपना ना एक स्लीप का कट ऑफ टाइम रखो, जैसे 11 बजे तक अगर आप स्क्रीन फेस कर रहे हो तो 11 से 11:30 आप रिलैक्स करोगे, उसमें कोई स्क्रीन फेस नहीं करोगे और 11:30 आप सो जाओगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो स्क्रीन हैं उनको शट डाउन कर दें थोड़ा देर पहले सोने के। अगर सोने के टाइम तक भी आप स्क्रीन देखते रहते हो, मोबाइल में रील चलाते रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो, तो क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में होगा जब आप नींद में जाओगे, और ना तो आपको नींद बहुत प्रॉपर आएगी, और जब आप उठोगे तब भी आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे। तो आप इस रूटीन से ना एक ही हफ्ते के अंदर बर्नआउट हो जाओगे। तो अगर रूटीन को सस्टेनेबली चलाना है तो स्क्रीन का यूसेज बेटा कंट्रोल करना पड़ेगा, मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, बट एजुकेशन के अलावा जो अदर पर्पसेस हैं उनके लिए आप मिनिमाइज कर दो स्क्रीन का टाइम, कि अगर मैं स्क्रीन फेस कर रहा हूं तो मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूं रेदर देन एनी अदर पर्पस। तो इस तरह से भी अगर करोगे, 10 बजे के बाद नहीं भी पढ़ोगे तो भी बेटा आपको आराम से 5 स्लॉट दिन भर में पढ़ने के मिल जा रहे हैं। ठीक है, 3 स्लॉट आपको लंच के पहले मिल जा रहे हैं, 2 स्लॉट आसानी से लंच के बाद मिल जा रहे हैं, जिसके बाद आप 8:30 9 बजे फ्री हो जा रहे हो, तब भी आपके पास 2 ढाई घंटा बच रहा है सोने के पहले, जिसमें डिनर करना है, जिसमें आप अदर रिलैक्सिंग एक्टिविटीज कर सकते हो। बट देखो, अगर अपने शेड्यूल के अंदर आप मेंटेन करके चलोगे ना कि कब आपको रिलैक्स करना है, कब आपको एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, कब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, कब आपको वेब सीरीज देखनी है, कब आपको खाना खाना है, कब सोना है, अगर ये सारी चीजें इंक्लूड करके चलोगे तो आप बर्नआउट नहीं होगे। अगर आप रैंडमली पढ़ने बैठते हो कि यार आज तो ना ऐसा है, मैं आज तो निपटा डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, तो होगा कुछ भी नहीं। माइंड में मोटिवेशन बहुत आएगा, जोश बहुत होगा, जुनून बहुत होगा, लेकिन एंड रिजल्ट होगा नील बटे सन्नाटा, एकदम जीरो। तो अगर इस जीरो से बचना चाहते हो, आर्यभट्टा नहीं बनना चाहते हो, जीरो की डिस्कवरी अपने एग्जाम के रिजल्ट में नहीं करना चाहते हो, तो एक रूटीन पे चलो। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। मैं बता रहा हूं, जितना कुछ आप अचीव कर सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो कभी भी आप एक इनडिसिप्लिन्ड लाइफ जी के नहीं कर सकते। मेरी बात को हमेशा माइंड में रखिएगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। उसमें इंक्लूड करो ना यार ब्रेक्स, उसमें इंक्लूड करो खाने का टाइम, उसमें इंक्लूड करो सोने का टाइम, उसमें इंक्लूड करो वेब सीरीज का टाइम, तो आपका माइंड सेचुरेट करेगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेट होगा ही नहीं। और अगर मान लो आपको बहुत शौक है वेब सीरीज देखने का या म्यूजिक सुनने का, या चलो किसी से बात ही करनी है, तो आपके माइंड में ना एक चीज रहेगी सारा दिन, यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम। और वो जो भी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, वेदर इट मे बी इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और इट मे बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और समबडी एल्स फॉर दैट मैटर, तो आपका दिमाग उसे लुक फॉरवर्ड करेगा और वो आपका एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव वाइब आपके लिए बनेगा। लेकिन अगर आप अपना शेड्यूल अनप्लैंड रखते हो तो डिस्ट्रैक्शंस भी अनप्लैंड आएंगे, और फिर डिस्ट्रैक्शंस यही जो आपके एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपके शेड्यूल में टाइम खा जाएंगी। और अगर ये ज्यादा टाइम खा जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप बाकी चीजों को टाइम दे ही नहीं पाओगे। जैसे क्या हुआ, मान लो अब रैंडमली दोस्त का कॉल आ गया, हम उससे बात करने बैठ गए, पता ही नहीं चला 1 या 2 घंटे निकल गए। अब उसके बाद क्या होगा, दोस्त से बात करने के बाद जब हम देखेंगे घड़ी में टाइम, इतना टाइम बीत चुका है, तब रिग्रेट होगा। फिर शेड्यूल फिर मॉडिफाई करेंगे, अब देखो भाई इस समय में जो पढ़ना था वो तो छूट चुका है, अब इसको कवर अप कैसे करें। तो यार इसी जद्दोजहद में आपका जो है ना एग्जाम आ जाएगा और आप एकदम डिससेटिस्फाइड माइंडसेट से एग्जाम देने जाओगे,
क्योंकि आपको भी पता है आप उससे बेहतर तैयारी कर सकते थे, आप उससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। तो अगर आप चाहते हो ना आप एक अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड रहो, एक सेटिस्फाइड माइंडसेट से आप एग्जाम दो, तो फिर मेरे बच्चों फोकस करो अपना शेड्यूल मेंटेन करने पे, प्लीज फोकस। जैसा मैंने पहले भी बोला, फोकस लाइफ इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, इसके अलावा और कुछ इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे। बाकी के बच्चे क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें से जैसे अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन तो बाकी बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉलेज गोअर्स और वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, और इवनिंग वाला रूटीन भी बाकी के लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अगर ये बच्चे 6 शेड्यूल दे रहे हैं, 6 स्लॉट दे रहे हैं, तो आप भी 3 से 4 स्लॉट अपने शेड्यूल में निकाल सकते हो, एक अर्ली मॉर्निंग और एटलीस्ट 2 स्लॉट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम योर कॉलेज और फ्रॉम योर जॉब। तो आप एटलीस्ट कोशिश करो, ड्रॉपर्स अगर 100% एफर्ट दे रहे हैं तो आप उनका 50 से 60% भी एफर्ट दे पाओ, लेकिन क्वालिटी एफर्ट दे पाओ, तो देन यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन अ गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी और अदर एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, डेफिनेटली आप अच्छा अचीव कर सकते हो। और दूसरी बात ये है ना बेटा, जब आप ये 2 घंटे का, 1.5 घंटे का या 2.5 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, इस स्लॉट के अंदर आपका फोकस पूरा होना चाहिए। उस समय पे अगर आप मोबाइल में कोई भी ऐप चला रहे हो तो बाकी की ऐप्स को बंद कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट्स पे मत जाइए, इंस्टाग्राम को एकदम शट डाउन कर दीजिए, उस समय पे इंस्टाग्राम का यूज ना करें, यूट्यूब शॉर्ट्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, फोन को आप एयरप्लेन मोड में डाल के वाईफाई पे कनेक्ट करके चलाइए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, ताकि ना तो लगातार नोटिफिकेशन आए, ना ही आपको लगातार कॉल्स आए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकालें, आपका लर्निंग मैक्सिमम होना चाहिए। अगर एक बच्चा बहुत फोकस्ड वे में स्टडी कर रहा है ना बेटा, तो उसका 2 घंटे का स्लॉट दूसरे वाले बच्चे के 6 घंटे के स्लॉट से भी ज्यादा बेहतर है। तो आपका ये जो 2 घंटे का स्लॉट, 1.5 घंटे का स्लॉट है ना, इतना इंटेंस होना चाहिए, इसके बाद दिमाग ही आपको बोले यार अब ब्रेक ले लेते हैं, अब ज्यादा हो रहा है ना, अब एकदम फोकस पढ़ते पढ़ते थक चुका है माइंड, तो आपका माइंड थकना चाहिए, तब आप ब्रेक लेंगे, और तब आपका ब्रेक भी अच्छा जाएगा और आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। तो याद रखिएगा बेटा, आपके पास सबसे प्रेशियस रिसोर्स जो है ना एग्जाम तक, दैट इज द टाइम। एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता। अगर इस टाइम को अच्छा मैनेज करोगे तो एक हैप्पी लाइफ लीड करोगे, हेल्दी लाइफ लीड करोगे, और एक सक्सेसफुल लाइफ आप लीड कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से जो हैप्पीनेस की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, उसको आप जी पाएंगे और दुनिया आपको देख के चलेगी, क्योंकि यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो अपने एफर्ट से। तो अगर डिप्रेशन से बचना चाहते हो बेटा, नेगेटिविटी से बचना चाहते हो, तो एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाइए हर एस्पेक्ट में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, हर तरह से एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे चेंज हो जाती है रातों रात। ठीक है, तो इस शेड्यूल को अपना करके देखो बेटा, अगले कुछ दिन के लिए, एक हफ्ता, बल्कि मैं कहूंगा 20 डेज एटलीस्ट अपने आप को इस शेड्यूल पे दो, 3 वीक्स आप डेडिकेट करो, एंड देन यू चेंज, सी द चेंज इन योर लाइफ। तो जरूर अपने आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन बच्चे इस शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं, और फिर 3 हफ्ते बाद वापस इस वीडियो को ढूंढ के कमेंट करना कि आपके अंदर चेंजेस आए या फिर नहीं आए। बट अभी आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं कि सर यस आई एम विलिंग टू फॉलो, आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड, आई एम विलिंग टू चेंज माई लाइफस्टाइल टू लीड अ मोर होलसम लाइफ। अगर कंप्लीट जिंदगी जीनी है ना, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो भाई डिसिप्लिन में आ जाओ, अनुशासित जिंदगी से अच्छी जिंदगी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो दैट्स माय मैसेज टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और बच्चों अभी टीचर्स डे ऑफर चल रहा है, 12 सितंबर तक आपको 30% ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। अभी हमारा मंडे से नया रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी चालू है, जिसमें कामेश सर, आपके प्यारे कामेश सर एनालॉग ले रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हो। अदरवाइज आप कोई और भी कोर्स परचेज करेंगे, नॉट ओनली गेट बट एई जेई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब पे 30% ऑफ है। कोड सिर्फ एक है, EB30। और जो बच्चे देखो कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेते हैं बेटा, उनके लिए 10% प्राइस ड्रॉप प्लस 40% ऑफ, यानी 50% सेविंग है। कोड लगेगा ED40, इसके लिए डिफरेंट कोड है, बाकी सब जगह EB30, यहाँ पे आपका 50% सेविंग है। बाकी पावर सिस्टम का कोर्स मैंने 2 सितंबर से स्टार्ट कर दिया है, अभी इसमें 8 लेक्चर हुए हैं, अभी भी आप इसका हिस्सा बन सकते हो। इसमें आपको कोड लगाना है EB30, रेगुलरली डिस्काउंट मिलता है 10%, अभी 30% मिल रहा है यूजिंग EB30। और AEJE वाले बच्चे भी सेम कोड लगा के हमारे महापैक का हिस्सा बन सकते हैं, जहां सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। या फिर आप RRB JEE का बैच खरीद सकते हो, राजधानी बैच, शताब्दी बैच, जिसमें शताब्दी बैच इलेक्ट्रॉनिक्स का, राजधानी बैच इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों इसी तरह से मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, एंड
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।